हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में हमेशा अंधेरा नहीं होता है। यानी कभी ना कभी अगर आपकी सोच अच्छी हो, अगर आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं तो सफलता तो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलेगी ही। भले एक मार्ग आपको ना मिले, दूसरे में चले जाइए। मैं बता दूं, हमारे एक करीबी रिलेशन है। बच्चे मेडिकल की एग्जाम दिए, उनको लगा कि हम मेडिकल में सक्सेस नहीं हो पाएंगे पहली बार, तो उन्होंने तुरंत अपनी रुख को मोड़ दिया और इंजीनियरिंग कर गए। और आज उनकी वेतन 1,80,000 है। अब बताइए कि भाई एक कार्य में सफलता नहीं मिली तो क्या हुआ, क्यों हम हताश होंगे? हमारे लिए दूसरे रास्ते हैं। अच्छा ठीक है, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा इसी तरह के। अगर जीवन में एक बार सफलता ना मिले तो घबराइएगा नहीं। चलेंगे हम लोग। तो आज पढ़ेंगे क्लास 10th भारतीय भवन मैथ का चैप्टर नंबर है 1V ज्यामिति का, जिनमें हम लोग थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़े थे, थेल्स के विलोम के बारे में पढ़े थे, और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है जो खास करके त्रिभुज के समरूप होने के संबंधित हैं, तो इन सारी चीजों को हम लोग बारी बारी से देखे थे। तो आज बाकी हमारा साधित क्वेश्चन है 24 से लेकर के 29 तक के क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो ज्यादा देरी ना करके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 25 है, 25 से 25 क्या कहता है सुनेंगे थोड़ा सा। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्या सुनिएगा, यदि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोणों के क्रमशः बराबर है। प्रश्न क्या कहा कि आपके पास दो त्रिभुज है और एक त्रिभुज के जितने कोण हैं वो दूसरे त्रिभुज के कोणों के बराबर है। बड़ी सुंदर बात। तो हम भी क्या करते हैं, एक प्यारा सा तस्वीर बनाते हैं, इसका नाम पुट करते हैं, अपने नामों से ही शुरू करते हैं। चलिए, और यहां देते हैं PQR। किसी भाई को दिक्कत? चलिए लिखेंगे, हाल यहां से लिखेंगे त्रिभुज RKS तथा त्रिभुज PQR में कोण R बराबर कोण P, कॉमा कोण K बराबर कोण Q तथा कोण S बराबर कोण R है। सॉरी, दो बार दे दिए, कहां दे दिए? अच्छा अच्छा, इसका नाम कुछ कर दीजिए, PQS कर दीजिए, क्या दिक्कत है? तो और दूसरा दे दीजिए, T दे दीजिए। अब हो गया? चलिए PQT दे दीजिए, हो गया। और S बराबर है किसके? T के। चलिए इतना हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि संगत भुजाओं का अनुपात वही होता है, यानी संगत भुजा का अनुपात जो उसकी संगत शीर्ष लंब का होता है। तो सिद्ध करना है। अब देखिए, हमें क्वेश्चन जो कहा वो हमने लिखा कि त्रिभुज दो हमारे पास है, उसके संगत कोण बराबर है। अब हमें सिद्ध करने के लिए क्या कहा, सो देखिए यहां से संगत भुजाओं का अनुपात। तो संगत भुजा कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम यही ले लेंगे चाहे यही ले लेते हैं। KS का अनुपात है QT से। KS का अनुपात किसके साथ है? साथ ही साथ क्या कह रहा है, अनुपात वही होता है जो संगत शीर्षलंब का होता है, यानी शीर्षलंब हमें खींचना पड़ेगा इसमें। तो एक शीर्षलंब मान लीजिए ऐसे खींचा, हमने दिया M, और एक शीर्षलंब हमने ऐसे खींचा जिसका नाम है N। ये शीर्षलंब है मेरे सिर, ठीक है। तो इसका नाम क्या देंगे हम लोग? RM बटे का PN। किसी भाई को दिक्कत? देखिए क्वेश्चन को हमने बखूबी ढंग से पढ़ा और उसको जो कह रहा था उसके हिसाब से लिखा। यहां तक लिखने में कोई दिक्कत किसी को? कैसे लिख रहा है हम समझ रहे हैं ना।
अब लिखेंगे हम लोग उपपत्ति। अब इतना समझिए कि अगर हमें भुजा समानुपाती करनी हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? समरूप सिद्ध करना होगा, नहीं समरूप सिद्ध करना होगा। चलिए तो लिखेंगे त्रिभुज आर के एस तथा त्रिभुज पी क्यू टी में कोण कोण बराबर है। कोण क्या है? बराबर है। यानी इसको कह सकते हैं आप कोण 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 समरूपता से। समरूपता से क्या लिखेंगे? त्रिभुज आर के एस समरूप त्रिभुज पी क्यू टी। त्रिभुज समरूप हो गई। क्लियर? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो आप छोटा वाला त्रिभुज लेकर के बना सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज आर के एस बटे का एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू टी। यहां तक किसी को दिक्कत? हम जानते हैं कि अगर क्षेत्रफल दोनों त्रिभुज समरूप हो और त्रिभुज को जैसे हम लोग क्षेत्रफल का समानुपात करेंगे तो हमें भुजा का क्या हो जाता है? समानुपात। तो कोई भी एक ले लेते हैं, जैसे आर के का स्क्वायर बटे का पी क्यू का स्क्वायर। हम जानते हैं या तो इसका ले सकते हैं, या इसका भी ले सकते हैं, या इसका ले सकते हैं, या ये वाला का ले सकते हैं, किसी को। ठीक है ना? अब देखिए ना, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इसका आधार गुने शीर्षलंब। तो इसका आधार क्या है? के, और इसका क्या है? तो के एस, और शीर्षलंब क्या है उसका? आर एम। फिर 1/2 उसका आधार क्या है? क्यू टी, और शीर्षलंब उसका क्या है? पी एन बराबर क्या है? आर के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये और ये क्या हो जाएगी हमारी? तो हमें क्या बचेगा? तो हमें बचेगा इधर के एस गुने का आर एम बटे का बचेगा क्यू टी गुने का पी एन बराबर आर के स्क्वायर बटे का पी क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसका आप ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। हो गया कैंसिल। तो कहने का अर्थ है कि ये हमारा क्या हो गया? भुजा हो गया के एस बटे का क्यू टी बराबर का हो गया आर एम बटे का क्या हो गया? पी एन। यानी भुजाएं क्या हो जाएगी? समानुपाती। यही हमें शायद सिद्ध करना था। क्लियर हो गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आगे चलते हैं। चलिए बजे क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, सुनिएगा। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज एबीसी की भुजाओं बीसी सीए और एबी के मध्य बिंदु डीईएफ है। मतलब पहले कह रहा है कि आपके पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी। कोई बात नहीं, तो हमको जो कहा है वो हम बना लेते हैं। बड़ी सुंदर हमने तस्वीर डाला एबीसी। अब हमसे कह रहा है कि भाई मेरे बीसी का मध्य बिंदु है डी, तो बीसी का मध्य बिंदु हमने डाला डी। चलिए फिर कह रहा है कि सीए का बिंदु यहां पर डाल देंगे हम लोग ई, और एबी का कह रहा है एफ, तो एबी का हमने डाला एफ। किसी भाई को दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। को मिलाने से बनने वाले चार त्रिभुज। अच्छा, इसको मिलाते हैं तो हमें चार तस्वीर नजर आ रही है। यहां से एक ऐसे मिला दिए, एक ऐसे मिला दिए, एक ऐसे, चार तस्वीर हो गई। 1 2 3 4। अब कह रहा है तो प्रत्येक त्रिभुज के मूल त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। तो कह रहा है साथ ही एरिया ऑफ डीईएफ, यानी डीईएफ ही छोटी वाली, साथ ही मान बताइए एबीसी समूची वाली का। क्लियर है? कुछ नहीं, पहले आराम से जो क्वेश्चन कहा ना मुझे, वो क्वेश्चन को लिखेंगे। लिखेंगे हल त्रिभुज एबीसी के भुजाएं, भुजाएं सुनिएगा क्रमशः, चाहे भुजाएं ऐसे लिखते हैं, क्या नाम है उसका? बीसी ना, पहले बीसी कॉमा एसी तथा एबी का मध्य बिंदु क्रमशः डी ई तथा एफ है। किसी को दिक्कत? जिसे मिलाने पर
जिसे मिलाने पर 4 समरूप समरूप त्रिभुज बनते हैं। हो गया। अब हमें देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए। क्या करना भाई, तो इस छोटका वाला का और ऊपर वाले का अनुपात भी निकालना है। तो पहले तो हमें सिद्ध करना है कि ये चारों समरूप है या नहीं है। तो हम लेते हैं सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या करना भाई, त्रिभुज ए बी सी, देखिए ए बी, ऐसे लीजिए, सॉरी, ए ई एफ, ए ई एफ तत्समरूप समरूप त्रिभुज कोई दे दीजिए डी ई एफ। कोई एगो को कर देते हैं, चारों करने की जरूरत नहीं है, एगो कर दीजिए। तो लिखेंगे, देखिए ये ऐसे देखेंगे तो ये इसका क्या है, समांतर है। लिखेंगे ए ई समांतर एफ डी है, समांतर है। ठीक सेम अगर देखा जाए तो ये वाली का क्या है, समांतर है। तो आपको दिखाई पड़ रही होगी कि ए एफ समांतर है डी ई। इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ई बटे का एफ डी और ए एफ बटे का डी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ए ई एफ समरूप त्रिभुज डी ई एफ। अगर आप नहीं भी सिद्ध करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें निकालना क्या था, निकालना है कि एरिया और एरिया इतना, कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से लिखेंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज नाम दो भाई मेरे, डी ई एफ, और एरिया ऑफ त्रिभुज दो ए बी सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए, अगर आपने ये दिया है तो इसका क्या होता है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, नहीं नहीं ऐसे पढ़े हैं हम लोग कि इसका DEF का, तो DEF का तो कोई एगो भुजा ले लेते हैं, जैसे यही ले लेते हैं हम लोग, EF ले लेते हैं का वर्ग, अभी पढ़े थे ना पीछे। और ABC समुच्चा है, तो ABC इसमें से कोई एगो ले लेते हैं, तो निचलका वाला ले लेते हैं हम लोग, BC ले लेते हैं। किसी को दिक्कत? अगर मान लीजिए कि हम EF को EF ही रहने दें, किसी भाई को दिक्कत? लेकिन BC के जगह पर, हम BC के जगह पर, अब नहीं लग रहा है कि आपको ये वाली इसकी क्या है, अगर यहां से देखा जाए आपको, तो आपको लग रहा है बराबर है। चलिए एक चीज और देखिए, आप इधर से आप देखिएगा, इधर से तो आपको लग रहा होगा ये इसके बराबर है। इसका मतलब अगर ये 2 है तो ये क्या होगा, ये 2 है तो ये भी क्या होगा, तो समुच्चा वाली कितनी हो गई, 4 हुई। 4 का मतलब ये हुआ कि इसका ये दुगुना है, इसका ये। अच्छा, तो BC की जगह पर अगर हम EF ही रख दें तो क्या करना होगा, हमको दुगुना रखना होगा, नहीं रखना होगा। समझ में आई बातें? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो इसका मतलब हुआ कि EF का वर्ग, आई हो गया 2 दूनी 4 EF का वर्ग। ऐसे तो 2 का भी वर्ग है, लेकिन अलग कर देंगे, कोष्ठ हटा देंगे तो 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली कैंसिल, तो 1 अनुपात कितनी होगी, 4। ये हमें निकालना था, का अनुपात ज्ञात करना था। ठीक है, किसी को दिक्कत? हो गया क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए आगे। अच्छा हाँ, अब आपके कहने हैं कि सर वो तो बहुत दूर में बनैले है, तब बउआ जी वो 4 बारी कर देगा सीधे, एक बारी इसको कर देगा समरूप, एक बारी एकरे कर देगा समरूप, एक बारी एकरे कर देगा समरूप, तो काहे नहीं 4 बार लंबा खिंचावेगा। तो हमको उतना करने की जरूरत कहाँ था, हमको बस सीधा लाना था जो, तो हमने सिद्ध कर दिया एक बारी के समरूप हैं, बाकी भुजाएं समानुपाती हो गई। क्लियर है? ठीक है। अब आप ना वो उदाहरण को उतना नहीं देखा करिएगा, उतना देखिएगा ना तो लंबा आपको याद नहीं रहेगा, भूल भाल जाइएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग उसमें से क्या करते हैं ना, हम लोग उसको निचोड़ के निकालते हैं, जो जरूरत होता है उतना निकालते हैं, बाकी जो बच जाता है उसको छोड़ देते हैं, कहते तू रहो वहीं पर यार। अब क्वेश्चन अगला देखो क्या कह रहा है, ABC एक त्रिभुज है, सरल रेखा XYBC के समांतर खींची गई है। अच्छा क्लियर है? प्रश्न कह रहा है कि आपके पास एक त्रिभुज है, इसका नाम है बुआ जी ABC। ठीक है,
अब कह रहा है कि एक्स वाई एक रेखा बीसी के समांतर खींची गई है जो ए बी और ए सी के क्रम से एक्स और वाई पर मिलती है। यानी कह रहा है आपसे कि ए बी पर एक बिंदु है एक्स और ए सी पर एक बिंदु है वाई, और ये दोनों को अगर हम खींच देते हैं इसे करके तब मिला देते हैं, मिल गया ऐसे, जो एक दूसरे का क्या है, समांतर है। बाबा जी सुनिए ना, यदि एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स वाई ऊपर वाली का क्षेत्रफल समलंब एक्स वाई सी बी यानी नीचे वाला का क्षेत्रफल का अनुपात है 4:5, यानी कहने का अर्थ है ऊपर का है 4 और नीचे का है क्षेत्रफल 5। तो सिद्ध कीजिए कि ए एक्स यानी ये वाली और एक्स बी ये वाली का अनुपात 2:1 है, यानी ऊपर में है ज्यादा और नीचे में है कम। ये हमें सिद्ध करना है। कोई दिक्कत? कैसे निकालेंगे, कोशिश करके देखते हैं। चलिए लिखेंगे, पहले हल यहां से लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा ए सी पर एक्स तथा वाई बिंदु है, जहां एक्स वाई समांतर बीसी है। एक्स वाई समांतर, इतना कोई दिक्कत? फिर कह रहा है आपसे एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स वाई समांतर यानी समरूप एरिया ऑफ त्रिभुज चतुर्भुज एक्स वाई सी बी बराबर का अनुपात है 4:5 का। हो गया क्लियर? 4:5 का। अब आपसे कह रहा है कि इतना तो आपने देख लिया नहीं, तो अब निकालिए इसका मान। इसका मतलब इस हल करेंगे ऐसे, क्योंकि हमको सिद्ध नहीं करना है, सिद्ध नहीं करना है, सिद्ध करना है क्या? हाँ सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या कहता है बोलो? ए एक्स का अनुपात एक्स बी बराबर है 2:1। हो गया? अब चलिए क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या करते हैं समझिए, हाँ हल उपपत्ति लिखते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज क्या नाम है? ए एक्स वाई बटे का दीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज बी ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ए या ए बी सी, ए बी सी। हो गया क्लियर? देखिए, क्योंकि आप गौर करके देखिए, अगर इस ऊपर वाला एक बार ले जाए, एक बारी नीचे वाली जाए, तो ऊपर वाला का तो आपको मान दे ही रखा है कितना, 4, लेकिन नीचे वाला का मान नहीं है, नहीं है। तो इसको अगर निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, क्योंकि ऊपर वाला का 4 है और नीचे वाला का क्या है आपका 5 है। इसका क्षेत्रफल कितना रखा है 5, और इसका कितना रखा है क्षेत्रफल 4। तो हम समुच्चा लेंगे अगर, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि आप 4 बटे का कितना देंगे, 9 देंगे। कोई दिक्कत? कहां से लाए समझ गए? क्योंकि हमने दोनों को, यानी आप यहाँ पर एक लाइन अगर चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स वाई तो रहने देंगे, लेकिन नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स वाई अब प्लस का एरिया ऑफ चतुर्भुज ए क्या नाम है एक्स वाई बी सी। समझ में आई बातें? दोनों को जोड़ के हम लेंगे। मान लीजिए हमारा इधर 3 कट्ठा जमीन, इधर 5 कट्ठा जमीन, तो दोनों जोड़ के 8 कट्ठा हुआ हमारा, नहीं हुआ? कहने का मतलब वो ऐसे कह रहा है। तो 4 इधर लेंगे 4 प्लस का 5 यानी 4 बट्टे का कितना 9। हो गया? अगर हम इसको उलट दें तो कोई दिक्कत, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे भी कर सकते हैं। यानी ऐसे भी तो लिखा जा सकता है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज ए एक्स वाई। हो गया क्लियर? तो इसका आप भुजा इसका होता है ए बी का स्क्वायर बटे बी सी का स्क्वायर। नहीं ऐसे नहीं लीजिए, समुच्चा लीजिए ए बी का स्क्वायर बटे का ए एक्स का स्क्वायर। किसी को दिक्कत? इसका वैल्यू कितना आपने निकाला है 9, इसका वैल्यू कितना निकाला है, इसका वैल्यू कितना निकाला है, ये ए बी का है और ये क्या है ए एक्स का है। ये गया था, ये गया था, तो अब आपको क्या निकला इधर 3 और बटे का क्या निकला 2 निकला, 3 और बटे का 2, अर्थात इधर निकला है ए बी और इधर निकला है आपको ए एक्स। कोई दिक्कत?
अब हमें क्या करना है, निकालना है 2:1 के अनुपात में। अर्थात इसको अगर ऐसे हम लिख जाएं, इसको उल्टा फिर से कर लेते हैं, तो ax बटे का ab, इधर देंगे 2, पहले एक लाइन पहले और लिख लेते हैं तब बताएंगे, 3/2 रहने देते हैं, ठीक है। अब समझिए, इसको हमने क्या किया, अनुपात में काटा है, तो अगर उसको ऊपर वाला को दीजिएगा कुछ, तो नीचे वाला भी कुछ अंक होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक को घटाते हैं, ए बी बटे का ए एक्स। लेकिन क्योंकि अब आप इसको क्या किए हैं, चेंज कर दिए हैं, तो ए बी नहीं देंगे, तब दे देंगे कौन सी मान इसका, एक्स बी दे देंगे। कितना दे देंगे हम लोग, एक्स बी। लघुत्तम ले लेंगे कितना, 2, या ए एक्स है, तो इसमें हो जाएगा 3 घटे का 2, कैंसिल करेंगे तो जाएगा मुझे 1/2 एक्स बी बटे का ए एक्स, यानी कि एक्स बी आया है कितना आपको 1, ए एक्स कितना आ गया आपको 2 आ गया। आपको पहले कह रहा है कौन सा, पहले कह रहा है ए एक्स वाला, तो हम देंगे ए एक्स पहले, ए एक्स, तब देंगे अनुपात एक्स बी। ए एक्स कौन है हमारा, 2 है, कौन है अब हमारा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये करना क्या होता है, देखिए हमने कैसे बनाया इसको, पहले हमने देखा कि ये वाला हमको दे दिया और ये वाला दे दिया क्षेत्रफल में, और हमसे कह रहा था कि बउआ जी इसका वैल्यू निकालिए। अब 5 का तो वैल्यू निकलेगा नहीं मेरे से, क्योंकि 5 का वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं निकलता है। और एक दूसरी बात ये भी आप जानते हैं कि अगर ये त्रिभुज है और ये चतुर्भुज है, हम लोग पढ़े थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर होगा तो अब हम लोग भुजा का वर्ग करेंगे, लेकिन चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा तो भुजा का वर्ग पढ़े थे, नहीं पढ़े थे। तो हम क्या किए, सोचे कि ऐसे तो निकलेगा नहीं हो, तो हम पूरा त्रिभुज समुच्चय ले लेते हैं। तो समुच्चय त्रिभुज जब हम लेंगे तब तो हमको दोनों जोड़ना पड़ेगा, तो हमने वही जोड़ दिया, बस कहाँ किया, मैंने यहाँ जोड़ दिया था, क्लियर, यहाँ जोड़े थे, यहाँ जोड़े थे, ठीक है, तो जोड़ दिया हमने, आज जोड़ के आराम से निकाल दिया, कोई दिक्कत। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होता है, क्योंकि ज्यामिति जो है ना थोड़ा सा रहता है डिफिकल्ट, क्योंकि कुछ बातें ना बाहर से लाना पड़ता है, ठीक है ना, फॉर्मूला से बाहर रहता है। चलिए चलिए, सब चैप्टर अच्छे हैं, सब चैप्टर अच्छे हैं, इससे आगे भी और चलिएगा ना बड़ा आसान आसान मिलेगा, यही वाला ज्यामिति के बाद फिर आसान आसान है। चलिए आगे चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, बउआ जी दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल संगत मधिकाओं के वर्गों के अनुपात के होते हैं। बउआ क्या कहा आपसे, संगत मधिकाओं के वर्ग, मतलब क्या, आपसे कहा कि एक तस्वीर आपके पास है जिसका नाम है ABC, और एक और तस्वीर इसी के बगल में है जो त्रिभुजाकार है जिसका नाम है PQR। सुनो ना, हो गया। अब आपसे कह रहा है कि ये समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका मतलब ये दोनों समरूप होगा, नहीं, इसका क्षेत्रफल इसके मध्यिका के वर्गों, तो पहले आप लिख देते हैं, लिखेंगे हल, यहां से लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना, बोलो बोलो, सिद्ध करना है। बुआ जी आपसे कहा, नहीं नहीं, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर मध्यिका, तो मध्यिका देंगे AD और मध्यिका देंगे PM, क्या देंगे, तो AD का वर्ग बटे PM का वर्ग, यही ना, देखिए तो मिला करके सिद्ध करने वाला यही होगा, ठीक है। देखिए वही तो हमको, देखिए समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखे, संगत मध्यिका के वर्ग, तो मध्यिका का वर्ग कर दिए, के अनुपात में होते हैं, हो गया क्लियर। अच्छा, इतना अगर आप जान ही गए हैं तो यहां से आपको करना होगा, आप रचना भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रचना, तो AD लंब BC तथा PM लंब QR डाला, डाल दीजिए, हो गया क्लियर। इतना तब आप जान ही गए, तो अब हमको निकालना क्या है भाई, तब पहले त्रिभुज को समरूप कह देते हैं, कह देंगे तो अच्छा रहेगा, कहल रहेगा, अपन नौता परल रहेगा ओकरा, क्या रे बुआ रे, तो नौता दे देते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अच्छा, तो नौता दे दिए, समरूप हो गया, तो इतना हम जानते हैं कि इसका क्या होगा, बोलो 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 बोलो, ऐसे नहीं जानते हैं, एरिया त्रिभुज ABC
अब बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर होता है ना रे। तो इसको आप ऐसे तो लिख सकते हैं ना, देखिए ए बी का स्क्वायर बटे का पी क्यू का स्क्वायर। कोई जरूरी नहीं है ई वाला लेंगे, हमारा मन होगा तो ये ले सकते हैं। जैसे हमारा मन हुआ देखिए है बी सी का स्क्वायर अब बटे का क्यू आर का स्क्वायर। अब मन हो जाएगा हमार कि ए सी का स्क्वायर तब पी आर का, तो कोई बोलता है नहीं ना, क्योंकि सब का स्क्वायर हुई होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, सुनिए ना सुनिए ना, ए बुआ अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 एकर क्षेत्रफल आधार गुने बीसी गुने एडी, जो पीछे हमने देखा था। अब इधर देंगे 1/2 क्यू आर बटे का आजा गड़बड़ा गया क्यू आर अगुने पी एम। इधर वाला जो उतार रहे हैं तो आप रहने दीजिए, कोनो दिक्कत नहीं खे। बी सी का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर बटे पी आर। ये नहीं लिखेगा तो इक्को को लिखेगा तो काम चलेगा ऐसे को। चलिए ना कोई बात नहीं है। अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ई और ई कैंसिल। तो अभी पीछे आपने देखा था इसको क्या लिखे थे हम लोग, ऐसे आराम से लिख दिए थे कि बी सी बटे का क्यू आर बराबर ए डी बटे का पी एम। अगर इतने से अगर देखा जाए, इतने से देखा जाए तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर इधर वाला देखेंगे तो ई समरूप हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? या इधर वाला देखेंगे तो ई क्या हो जाएगी, हमारा समरूप हो जाएगी। तो आपको लग रहा है कि समरूप है, इसका मतलब आप अगर इधर से देखिए, इधर से तो एरिया ऑफ ए बी डी एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू एम, तो इधर का क्या होगा, ए डी का स्क्वायर हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा आपका पी एम का स्क्वायर। इस त्रिभुज से तो ये हो सकता है ना। चलिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये इसका क्या था, समानुपाती, यानी लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बटे का क्या बी डी का स्क्वायर, जा सॉरी 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 पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर बटे का पी एम का स्क्वायर। तो यहां दे दिए। अब आप गौर करिए कि यहां से ए बी एक बराबर है, पी क्यू एक बराबर है। तो यहां से अगर हम यहां से चेंजिंग कर दें, यहां से चेंजिंग एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ये है ना हो, तो एकरा हटा के हम ई दे सकते हैं। हाँ तो दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, बराबरे है तो हमारा मन हुआ तो दे दिए। यही तो लाना था, देखिए तो हो गया क्लियर, समझे? 25 चलिए समझ गए, स्क्रीनशॉट लेते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा तब वीडियो में है ना, देख लीजिए ऐसे। अच्छा चलिए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा घबराइएगा तो काम बिगड़ जाएगा। देखिए कह रहा है आपसे बगल के चित्र में एबीसी और डीवीसी दो त्रिभुज एक ही आधार बीसी पर बनी है, विपरीत पार्श्व में है। यदि एडी बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कहने का अर्थ है कि एगो हमारा बगल वाली है, तब बगल वाली का नाम देते हैं, एगो है बी एगो है सी। चलिए आई के आधार ओकर नाम है, त्रिभुज बनैले है ए बी सी। अच्छा चलो एक चीज यहाँ तस्वीर बना के देखो, एक नाम है ए बी सी, दूसरा कह रहा है कि डी बी सी, तो इसका मतलब होगा कि ऐसे हो सकता है, यहाँ कर दिया है डी। हो गया क्लियर? तो एगो रेड वाली है और एक ब्लैक वाली है। सर जी आप बोले पड़ोसिया हमारा एगो है, पड़ोसिया यहाँ दूगो, एगो ब्लैक वाली एगो रेड वाली। अच्छा क्वेश्चन कह रहे थे हम लोग, अब कह रहा है कि ए डी बी सी को पी पर मिलती है, ए डी नहीं 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 ए डी हाँ बी सी के पी पर प्रतिच्छेद करती है, कैसे मिलेगा भाई? तस्वीर हमारी उल्टी हो गई क्या भाई? अच्छा अच्छा ऐसे बनेले हैं, हल्ला नहीं करने का, तस्वीर इधर की जाना था। हाँ ऐसे है क्या,
और ऐसे खींचा गया है तो कहाँ मिल गया है वो, पी पर। हो गया यही ना, ए डी बी सी पर पी पर प्रतिच्छेद करती है। अब हो गई, अच्छा ठीक है, तो करती है। चलिए, सब बच्चे कह रहे हैं कि सर उल्टा हो गया तस्वीर। देखिए कुछ, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए देखिए, देखिए शांति शांति, एक इस तरह से बनी है, इसका नाम क्या रखा है भाई, तब बी सी। क्या रखा है भाई, बी सी। साथ ही साथ क्या, बी डी है। अच्छा, बी डी है ऐसे, और एक ऊपर में खींच दिया है कैसे, तो ए है और सी है, इसको ऐसे मिलाया है और इसको ऐसे, तो ये कहाँ मिल गया है, इसका मतलब ये ऐसे मिले है और ये ऐसे मिले है। अब ठीक है, चलिए, तो हमें सिद्ध क्या करना है भाई, ये तो हमको पता ही नहीं चला कि क्या सिद्ध करना है, हम सिद्ध करने वाला लिखे ही नहीं ना। देखिए सिद्ध करने वाला हमने लिखा ही नहीं, यहाँ पर मिस हो गया, तो सिद्ध करना है, बोलिए तो क्या लिखल है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी डी बी सी, डी बी सी ए पी बट्टे डी पी। बउआ जी करना क्या है हमको, पहले तो जो तस्वीर बनी है उसको लिख देते हैं क्या, तो लिखेंगे यहां से हल, आधार बीसी के विपरीत, विपरीत ओर त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीबीसी बनी है। देखिए इसका मतलब वो ऐसे बनाया था, समझिएगा आप तस्वीर को, ऐसे बनाया है, एक का नाम बीसी रखा है, और एक वाला एक बारी इधर से कर दिया, इधर से ऐसे तस्वीर बना दिया, एक का नाम रख दिया ए, और एक वाली इधर से रख दिया ऐसे करके, इसका नाम रख दिया डी। ठीक है ना, ऐसे बनेले है, हाँ हाँ सही है, वही है, और इसको ऐसे मिला दिया है, समझे बात को। चलिए क्लियर, जहां जहां वो कह रहा है कि ए डी बी सी के पी पर मिलती है, देखिए हमने कुछ नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में लिखा था, तो सिद्ध करना है, बोलो तो क्या करना है भाव, ए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर ए पी बटे का डी पी। अच्छा एक चीज और, आप लोग इतना गौर करके देखे होंगे कि हमें अगर क्षेत्रफल सिद्ध करना होता, नहीं तो भुजा का वर्ग करना होता, नहीं करना होता, यहाँ पर वर्ग नहीं किया है, इसका मतलब हमें पहले परिमाप से लेना होगा, नहीं जी, देख लेते हैं क्या कहता है, क्षेत्रफल से ही लेना है ना। चलिए चलिए ऐसे लिखते हैं, लिखेंगे उपपत्ति, चलिए पहले त्रिभुज ए बी सी में, सुनिएगा सुनिएगा, ए पी लंब बी सी है, समझना, वो क्या किया है, यहां पर लंब डाल दिया है, ठीक है, फिर लिखा है त्रिभुज डी बी सी में डीपी लंब बीसी है, और इधर से अगर देखा जाए तो ये इसका लंब है, हो गया, लंब हो गया, कोई बात नहीं, अगर कहता है तो कहता है, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी, इसका अगर निकालेंगे तो कोई भुजा लेंगे, तब मान लीजिए अगर यही भुजा ले लें तो कोई दिक्कत, चाहे ये भुजा ले लें, कोई एगो ले लेते हैं, तो हमारा मन हुआ चलिए इसको ले लेते हैं, ए बी का स्क्वायर, अब बटे का ले लेते हैं इधर से डी सी का स्क्वायर, कोई एगो भुजा हम ले सकते हैं, हमरा जो पसंद आएगा, तो हम इसका एगो ही ले लिए, इस वाला का एगो ही ले लिए, इतना का भी क्षेत्रफल था तो क्या लिखे थे, याद है ना, 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, चलिए बड़ी सुंदर, इधर भी लिखेंगे 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, इधर में क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर बट्टे डी सी का स्क्वायर। अब यहाँ से एक लाइन और बढ़ जाएंगे तो हमारा काम तुरंत आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई मेरे, चलो 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 चलो, तो इसको 1/2, चलो पहले लिख देते हैं, 1/2 का 1/2 रहने देते हैं, आधार, आधार क्या बी सी, और शीर्ष क्या है ए पी, इसका 1/2 आधार क्या है बी सी, शीर्ष क्या है डी पी, इधर क्या लिख रहे थे आप लोग, ए बी का स्क्वायर बटे,
यहाँ पर लिखेंगे क्या नाम है, DC का स्क्वायर। हो गया। तो अब गौर करके देखो ना, तुमको क्या नजर आ रहा है, ई वाली पूरा कैंसिल हो गई, तो इधर क्या बच गया आपको, AP, इधर क्या बच गया, DP, इधर AB, इधर क्या, अरे बुआ भुजा का अनुपात होगा मतलब क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो ई तू रहने देना, AP के AP रहने देना, DP के DP रहने देना। एकरे जगह पर का लिखा है तू, यहाँ पर तो बराबर लिखा है, तू नहीं लिखा है, तो ई हटा के ई लिख सकता है। अच्छा हाँ सर जी बिल्कुल सही। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अब बटे एरिया ऑफ त्रिभुज P, बउआ 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 DBC, यही तो सिद्ध करना था। देखो तो हो गया, आ गया, किसी को दिक्कत? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हमारा चैप्टर आज समाप्त हो गया नहीं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विशेष मिलेंगे हम लोग कल नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।